में हार्दिक स्वागत है। आज कुछ विशेष विषय के ऊपर हमारे पार्टी के प्रवक्ता वाई शर्मा जी आपसे बातचीत करेंगे। वाई शर्मा, आप सबको इसलिए तकलीफ दी गई है कि कल आपने शायद इस बात को नोट किया होगा कि पेपर्स में मिस्टर राहुल गांधी, who is the former president of Congress party as well as former parliamentarian, member parliament, वो जो अपनी विदेश यात्रा के दौरान वो जहाँ गए हैं, उन्होंने कल वहाँ पे कैलिफोर्निया में एक जगह पे अपनी बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें कहीं जो हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं था। इतने सीनियर शख्स होने के बावजूद उन्होंने हमारे देश के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति कुछ इस तरह की बातें कह दी और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो ही वॉज लाइंग डाउन ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। लाइंग डाउन से उनका अभिप्राय ये था, जो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया इस लिहाज से कि कुछ बातें, हमारा देश उन परंपराओं पे टिका हुआ है, हमारा देश उन परंपराओं का इज्जत मान करके ही आगे चलता है और उन्होंने उस सेंगोल के प्रति अपना दंडवत नमस्कार करते हुए इस बात को लोगों के सामने ये चीज़ जाहिर की कि हम इस सेंगोल के प्रति इतने कमिटेड हैं, इतने फेथफुल हैं और ये जो सेंगोल है ये हमें हमारी हेरिटेज के मुतल्लक, हमारी भारतवर्ष की इंडिपेंडेंस के मुतल्लक, हमारे कर्तव्यों के मुतल्लक ये एक हमें हमेशा याद करवाता है। और उनका इस ढंग से अपने देश की परंपराओं के प्रति अपना उन्होंने व्यक्त किया, जो उनकी मान्यता थी उसको व्यक्त किया। लेकिन हमारे ये राहुल साहब, उन्होंने वहाँ पे इस बात को कहा कि यस, आई डोंट सी दिस लाइंग डाउन। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस रंग से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री पर तंज कसने की कोशिश की, ये एक निंदनीय है। इट इज़ कंडेम्ड, इट इज़ नॉट टेकन। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बातचीत में हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ इस तरह का समूह है कुछ लोगों का जो भगवान से भी ज़्यादा कुछ जानते हैं और अगर उन लोगों को कभी भगवान के साथ बिठाया जाए तो शायद वो भगवान को भी कई चीज़ों में गाइड करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि इस तरह की बात, भगवान जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, मुशक्कत, डिटर्मिनेशन से अपनी ज़िंदगी में तरक्की करके इस मुकाम पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। आप सब लोग जानते हैं, आप सब ने देखा होगा कि किस मेहनत और मुशक्कत के साथ उन्होंने अनथक मेहनत, पिछले 9 साल से हमारे हिंदुस्तान में जिस ढंग से उन्होंने एक अनथक मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के साथ देश को चलाया, हमारे देश ने इतनी तरक्की की। अगर आप ऐसा देखें, पिछले 70 साल में जो मतवातर 9 साल तरक्की की गई है, राइट फ्रॉम 2014 टिल 2023, जब ये हमारे पार्लियामेंट का जो इनागुरेशन हुई है, ये तब तक आप मेरे हिसाब से मेरे साथ इस बात को मानेंगे कि इस तरह की कंटिन्यूस तरक्की डिफरेंट सेक्टर्स में पूरे हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुई जितनी तरक्की ये हुई थी। मैं आज आपके थ्रू इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी साहब देश की राजनीति के मुतल्लिक कोई भी बातचीत करना चाहे, देश के अंदर उस राजनीति के मुतल्लिक बात की जाए। देश के बाहर जाकर अपने प्रधानमंत्री के मुतल्लिक, जो कि 140 करोड़ लोगों की आशाओं को व्यक्त कर रहे हैं देश के सामने। आज पिछले दिनों में आपने सब नोट किया होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर ये कहा कि अगर हमें कोई भविष्य में कोई एक सोच या एक आशा का किरण दिखती है, वो नरेंद्र मोदी जी के थ्रू दिखती है। और आपने पिछले दिनों देखा, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी इज अवर बॉस। आपने ये भी देखा होगा कि बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी कोशिश रहती है कि वो हर मीटिंग में जब जाएं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ तालमेल करें, उनसे बातचीत करें।
मैं कुल मिलाकर हम राहुल गांधी जी की इस बात को, जो उन्होंने कैलिफोर्निया में जाके जिस ढंग से पूरे हमारे देश के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री के प्रति, हमारे सेनेगल जो जिस दिन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है, जिस धार्मिक रिचुअल्स के मुताबिक, जिन सेरेमनीज को ऑब्जर्व करके, जो हम ये समझते हैं, उन सेरेमनीज को ऑब्जर्व करके हम उस भगवान की कृपा को हासिल कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी देश के लिए तरक्की कर सकें। इस तरह की भावना के साथ उन्होंने किया, और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को दर्ज करवाना चाहता हूं कि जिस ढंग ने उन्होंने इसको, उससे परहेज करना चाहिए। अपने देश की राजनीति की बात जो भी कोई हो, अपने देश में रहकर देश की सियासत के मुतल्लिक बात की जाए, बल्कि उन्होंने बाहर जाकर हमारे देश, ये हमारे प्रधानमंत्री का ही नहीं, पूरे देश का उन्होंने अपमान किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की वॉइस को इंटरनेशनल फोरम पे व्यक्त करते हैं। वो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री विद द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट वो हैं। उनके प्रति इस तरह की बात कहना कि भगवान भी अगर उनके साथ कोई बात करेगा तो वो भगवान की बातचीत में कोई कमी पेशी निकालेंगे और फिर वो उसको सजेस्ट करेंगे, और ब्रह्मा और या ईश्वर ये कहेंगे, अच्छा तो आप ऐसा कहते हैं, मैंने कैसा, ये बात समझ से परे। अगर आप भी कभी अपने मन में सोचे, भगवान को इस दुनियावी वार्तालाप में इस तरह से लाकर क्या कहना चाहते हैं, वो क्या उनकी सोच है। इन्हीं अल्फाज के साथ थैंक यू वेरी मच।